हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओके, सो पहली एनर्जी देखो, वैलिड क्रिटिसिज्म मतलब मान लो आपने कोई ड्रेस पहनी, ठीक है। अब वो ड्रेस हो सकता है आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट वो ड्रेस आपके लिए उतनी सूटेबल उस टाइम के लिए नहीं हो सकती जिस सिचुएशन में आपने उसको पहना हो। तो आपको अगर कोई चीज़ समझा रहा है कि बेटा ये ड्रेस यहाँ नहीं चलेगी, अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं पहननी है, क्योंकि वो फंक्शन उस तरीके का नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बाकी आप अपने से रिलेट करना ये किसके साथ जा रही है बात, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अरे यार ये मेरी ड्रेस के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको किसी सिचुएशन में कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो ना मेरे पीछे ही पड़ गए, ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो हर किसी को आपसे कुछ बैर है ना, हर कोई ही आपके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे ही सराउंडिंग के लोग हमें हमारी जो चीज़ें शायद हमें नहीं पता लगती ना, वो हमें बता रहे होते हैं कि अरे यार वहाँ पैसा मत लगा, वो जगह सही नहीं है, ऐसे स्कीम में पैसे मत डाल, ये आगे जाकर पता नहीं सही रहेगी नहीं रहेगी। तो हम सोचते हैं अरे इनको तो बड़ी टेंशन हो गई है मेरे पैसों की, इनको क्या लेना देना है, आता है ये, है ना। तो वो नहीं करना, ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये भी बताता है कि यहाँ से ना यहाँ की एनर्जी जोड़ो। देखो, अगर आप विक्ट्री आपको मिल रही है, तो जहाँ विक्ट्री होती है ना, जहाँ एक किंग लेवल सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, जहाँ पर लोग आपको पूछ रहे हैं, तो सभी आपको पूछने वाले नहीं मिलेंगे। कुछ आप अरे ये तू कैसे जीत गया, इसको तो कैसे मिल गया, ये ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए जो किंग बनता है ना, उसके ऊपर उसको विश्वास करने वाले भी बहुत होते हैं और उसके ऊपर झूठे ब्लेम लगाने वाले भी बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री कार्ड ये बताता है कि इस हफ्ते में किसी सिचुएशन पे ना आप विक्टोरियस हो रहे हो, फतेह की एनर्जी आ रही है, एंड वो चीज़ आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस देने वाली है, ठीक है। ये हेल्थ सिनेरियो हो सकता है, आप रिकवर कर रहे हो। ये फाइनेंसिस सिनेरियो हो सकता है, फाइनेंसिस रिकवर कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी महसूस हो रही है, ओके। ऐसी एनर्जी है। कोई कंपटीशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल से गुजर रहे थे, वहाँ पर विक्ट्री मिल रही है। किसी तरीके कोई लॉ एंड ऑर्डर में कुछ काम चल रहा था, आपको कुछ था कि आपके फेवर में रिजल्ट चल जाए, वो आपके फेवर में जा रहा है। और यही विक्ट्री कार्ड मुझे यूनिवर्स की तरफ से ना आपको ब्लेसिंग दिख रही है। जैसे होता है ना कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे यूनिवर्स ना हमें ब्लेस करते हैं कि अरे इस बच्चे ने ये काम किया, चलो इसको ब्लेस करते हैं। तो वो वाली बात है कि यूनिवर्स ना आपकी किसी किसी अच्छे कर्म को देखकर आपको कुछ ब्लेस कर रहे हैं। ईयर एंड गुड न्यूज़, यहाँ पर कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, जो कि एक विक्टोरियस एनर्जी तो दिख ही रही है कि हाँ भी कुछ विक्ट्री की खबर आ सकती है, कोई रिजल्ट अच्छा आ सकता है, किसी चीज़ में आप, है ना, अव्वल आ सकते हो आप। कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। एंड गुड न्यूज़ यहाँ पर ये भी बताता है, क्योंकि ना यहाँ ईयर है, तो देखो कुछ लोगों को यूनिवर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को एंजल्स दिखते हैं, ड्रीम्स में आते हैं, कुछ लोगों को महसूस होते हैं, कुछ लोगों को सुनते हैं, है ना। तो हो सकता है यूनिवर्स आपसे बात करे इस हफ्ते में, यूनिवर्स आपको कुछ कुछ तो विस्पर करके जाए, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ कुछ विस्पर आपको करके जाएं, जिससे ना आपको लगे कि अरे हाँ ये बात का अब मुझे गौर करना है, इस बात पे अब मुझे ध्यान रखना है। वो आपसे हो सकता है बात करें, ओके। बट कुछ न्यूज़ मैसेज अच्छा आ रहा है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यहाँ ना टाइगर की एनर्जी तो होती है, वो रॉर वाली एनर्जी है, कैसे वो एक, है ना, बिल्कुल डरना नहीं है किसी से। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ना आप डर, आपका ना डर आपने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। आप डर नहीं रहे हो, आप कुछ भी एक्शन लेना है, कोई भी काम करना है, कोई भी बात करनी है, आपके अंदर वो डर नहीं है। उल्टा लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा है आपसे कनेक्ट करने के लिए बात करने के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन अगर हम इस कैप्शन पर आए, कुछ आप रिस्की कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको थोड़ा डर लगेगा, जहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात भी आएगी, कोई शायद हो सकता है आपको रोके भी कि ये सही नहीं है, बट आप चांस ले रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो आप, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बट अगर मैं टाइगर एनर्जी देखूँ ना, तो आप बहुत, वो वाइल्डनेस आपके अंदर नजर आ रही है इस हफ्ते में, ओके। चलो,
कर्क राशि और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। टाइगर हो, लायन हो, है ना, ये ना बड़ा बिना सोचा समझा कोई एक्शन नहीं लेते। ये अगर हंट भी कर रहे हैं ना, अगर ये अपने शिकार को देख, मतलब शिकार के लिए निकले हुए भी हैं, तो ऐसे ही भागते नहीं किसी के पीछे, ये पूरा प्लान करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ अब मुझे एक्शन लेना है। तो ये ऐसा कुछ आपका मूव हो सकता है इस हफ्ते में। ओके, सो यहाँ पर कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एंसेस्ट्री, ट्री की एनर्जी यहाँ पर, रूट्स मुझे ज़्यादा यहाँ एनर्जी में ना ऐसे। तो हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो, फैमिली के बारे में जान रहे हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जान रहे हो, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन, जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में रहे या जैसे जैसे वो रिचुअल्स करते थे वो रिचुअल्स अब आप करने लगे हो, या अपने जो होता है ना कि वो जो एंसेस्ट्रल जो होम होता है दादा नानी का, है ना, दादा का दादी का जो घर होता है और नाना नानी का जो घर होता है, वहाँ हो सकता है आप मिलने जा रहे हो या वहाँ जा रहे हो, उस गाँव में जा रहे हो, उस विलेज में जा रहे हो, है ना। या हो सकता है कि कुछ रीयूनियन है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो रही हैं, बातचीत शुरू हो रही है, किसी का सामने से वो थोड़ा सा एक दिख सकता है आपको जेस्चर कि वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते में। फैमिली रीयूनियन ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए कोई फंक्शंस वगैरह हैं जहाँ पर आप मिल रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है बॉन्ड फैमिली में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ना, देखो ये टी शर्ट दिखाई गई है, वो होता है ना फैमिली की, जैसे मॉम डैड बॉय गर्ल ऐसा करके कुछ फोटो भी हो सकता है, आप या तो क्लिक करवा रहे हो, पता नहीं किसके लिए आ रही है बात, वो टी शर्ट्स पे फोटोग्राफ्स होती हैं और वो लिखा हुआ होता है ऐसा कुछ, मुझे आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया, बट ऐसा कुछ आप करवा रहे हो। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। डुअलिटी, मुझे हेल्थ रिकवरी नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पर डुअलिटी कार्ड ये भी कहता है आपके चक्रास पर आप बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हो आप। ठीक है, यहाँ ना इंटेस्टाइन से भी जुड़ी हुई मुझे कुछ दिख रही है, दिक्कत आई थी अभी पीछे आपको, और उसके बाद आपने जो है थोड़ा हील करना शुरू किया है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया है। ठीक है, और पता नहीं क्यों डिटॉक्सीफाई का भी आ रहा है यहाँ मैसेज कि डिटॉक्सीफाई करना चाह रहे हो आप ये हफ्ते में ना। जैसे होता है ना कि डिटॉक्सिफाई के लिए हम अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ आप प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है किसी हीलर से या डॉक्टर से आप विजिट कर रहे हैं, रेगुलर चेकअप भी हो सकता है ये। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कर्क राशि। आपको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर आप हेल्प ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में एक मैसेज ये भी आ रहा है। ओके, लेट्स चेक मोर। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो यहाँ पर इस हफ्ते हो सकता है आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। पहली बात तो यही है कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, और कुछ कुछ पेट भी आपको गिफ्ट में मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कि इंट्यूशन आपकी एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है, और शायद उसको आप सुनते नहीं हो। आपकी ना, आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं। देखो कुछ लोग बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हैं, बट वो ज़िंदगी भर ना कभी कैमरा पर नहीं आए, कभी उन्होंने सिंगिंग करी नहीं दूसरों के सामने, कभी उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया कि वो सिंगर बनना चाहते हैं। तो यू हैव सम टैलेंट जो हाइड किया हुआ है आपने, यूज़ दैट टैलेंट। अच्छा, ये यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है आपको, और वो गिफ्ट आप उसको आप नकारते रहते हो, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, तो मानो अगर आप पहले बहुत अच्छा डांस करते थे जब आप छोटे थे, आपने बड़े होते होते करियर में घुस गए और उसके बाद आपने डांस करना बंद कर दिया, तो अब आप फिर से हो सकता है उसको स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, है ना। ये एनर्जी है। बट मुझे इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ कैट है और यहाँ एंजल बनी हुई है एक, तो वो
कनेक्टिविटी है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो कहीं ना कहीं एंजल्स के ही मैसेज हैं और आप उसको शायद डिनाई करते हो, सुनते नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस हफ्ते इंट्यूशन को फॉलो करना, ओके। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको गिफ्ट में मिल सकती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, पर्सन की क्या एनर्जी है इस हफ्ते आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन पूरी पूरी नजर रख रहे हैं आपके ऊपर। टू ऑफ सॉर्ड्स, उनको इग्नोरेंस फील हो रही है आपसे, वो आप पे नजर रख रहे हैं, वो आपको चेकआउट कर रहे हैं, बट आप उन्हें नहीं देख रहे हो, आप उनको बिल्कुल ही मिक्स सिग्नल दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनके लिए कभी कोई जेस्चर, कोई कुछ मतलब उनकी तरफ से, उनकी तरफ कोई इनिशिएट आप ले नहीं रहे हो, कोई जेस्चर उनके लिए कर नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल के लिए के साथ कहीं ना कहीं वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है इस हफ्ते आपको कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, बट मुझे ना मुझे ये हफ्ते की एनर्जी नहीं दिख रही। वैसे तो ये येस कार्ड आया है कि इस हफ्ते क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉन्टैक्ट आ जाए, बट मुझे ज़्यादातर 1 मंथ की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स कैंसेरियन। सिंगल कैंसेरियंस, कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता इन योर लव लाइफ। 7 ऑफ कप्स, यू हैव सो मेनी चॉइसेस। मैं बोलूँगी इस हफ्ते कोई चॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस होने के बाद ना ज़्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है और हम गलत ही चॉइस बना लेते हैं। इसलिए इस हफ्ते कोई चॉइस मत बनाना, बट हाँ, आपकी तरफ बहुत सारे जो है सूटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रपोजल आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा मिल सकती है, ये चीज़ें हैं, ओके। नाउ वी हैव द करियर। अच्छा, यहाँ पर भी एक आपको वो एक्सचेंजिंग गिफ्ट वाली जो है एनर्जी यहाँ पर भी ये रेजोनेट हो रही है कि जब बहुत सारी उलझनें आती है ना, तब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। मान लो आप 2-3 रिश्ते देख रहे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं भाई अब आपको मैरिज करनी है, तो आप 2-3 रिश्ते देख रहे हो, आपकी इंट्यूशन किसको यस कर रही है उस तरफ जाना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फैसला लेना भी है, बट मैं बोलूँगी इस हफ्ते फैसला मत लेना, ठीक है। करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग, ये मैं बता दूं आपको। करियर कैसा है कर्क राशि आपके लिए। जस्टिस विल बी सर्व। सैटर्न ने ना आपको, आपके काम को देख लिया है। ये विक्ट्री वाले कार्ड में मैंने क्या समझाया था कि जब यूनिवर्स को लगता है ना अरे इस बच्चे ने काम किया, इसकी मेहनत का रिजल्ट इसको मिलना चाहिए, आ गई वो एनर्जी। जस्टिस सर्व होगा। आपने अपनी तरफ से 100% दिया ना, यूनिवर्स आपको 100% रिजल्ट देंगी। जस्टिस आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर ना आपके लिए कुछ ना लग्जूरियस भी हो सकता है, कुछ लग्जरी भी हो सकती है। जैसे गिफ्ट की बात आई अभी, कोई गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है कोई लग्जरी गिफ्ट आपको मिल रहा है, आपके ऑफिस में कोई आपको लग्जरी गिफ्ट दे रहा है, या आपके जैसे बिजनेस डील्स होती हैं तो वहाँ पर कुछ आपको एक्सचेंज में कोई चीज़ मिल रही है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत लग्जरी की है, ऐसी एनर्जी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई डील साइन हो रही है, बॉन्ड साइन हो रहा है, एंड ना यहाँ पर इसकी आंखें बंद है ना। सो आंखें बंद होने का मतलब ये है कि आपको भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, गो विद द राइट, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जस्टिस कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ भी अगर बिजनेस रिगार्डिंग है तो इस हफ्ते में आपके लिए अच्छी एनर्जीज हैं। मेरे को जस्टिस कार्ड से ना बड़ी बैलेंस एनर्जी दिख रही है कि बैलेंस है आपका काम, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो गो फॉर इट। अगर आप करना चाह रहे हो कुछ नया स्टार्ट तो गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पोर्टल की ओपनिंग की एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड। अभी नया कुछ स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि ज़्यादा काम आ सकता है आपकी तरफ। 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि ऑफिस बिट्रेयल से, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि अब आप ना किसी काम को लेकर ना, अब आप चाहे अब छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, बट आप छोड़ रहे हो कि यार बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली बैक, नेक एक, सर्वाइकल, बैक, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना यहाँ पर आपको, यहाँ ये जो विक्ट्री वाला कार्ड है ना, उससे भी थोड़ा लाइन हो रही है कि आपने कुछ टास्क करना था, वो टास्क खत्म हो गया, अब आप उसमें विक्टोरियस हो गए, आपको जस्टिस हो गया, जस्टिस मिल गया और आपको लग रहा है कि चलो अब ये काम खत्म, शुक्र है, कहते हैं ना वो ठंडी सांस ली। यहाँ क्रिटिसिज्म की भी एनर्जी आई, विच मीन्स कि कुछ लोग अगर आपको बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा लग सकता है अरे यार तू तो ना बोलता है ऐसा, तूने तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, तो वो ऐसा लग सकता है आपको, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड कहता है एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रक फील कर सकते हो,
चारों तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है कि कभी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी कोई बात बता रहा है, कभी कोई बात बता रहा है। तो ऐसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा मैं विड्रॉ एनर्जी में आपको देख रही हूँ, थोड़ा विड्रॉ रहोगे आप। काम आपके पास बहुत सारा है और एकदम से सारे काम को आप जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड और एट ऑफ सॉर्ड ये बोल रहा है कि बहुत टाइम से जो चिंताएं चल रही थी ना, ये बात सुनो, बहुत टाइम से जो चिंताएं चल रही थी, ये स्पेशली लॉ के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, ये स्पेशली कुछ जस्टिस के रिगार्डिंग हो सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आप सोच रहे थे आपका नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा, ये वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड जस्टिस आया है इस हफ्ते का करियर में, तो जस्टिस विल बी सर्व्ड। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो छोटी 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 प्रॉब्लम्स थी ना, ये खत्म हो रही है। बट जब ये खत्म होगी ना, तो आपको लगेगा अरे यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। थोड़ी सी चीज़ें मैं बोलूँगी स्लो दिख सकती हैं, बट ये किसी किसी अच्छी रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करना, बस आपको ये बोला जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं कर्क राशि। फाइनेंसिस हैं द मून। द मून कहता है फाइनेंसिस में, मून थोड़े से ना डाउट्स लेकर आता है। तो फाइनेंसिस में ऐसा हो सकता है कि जैसे थोड़ा छुपा रहे हो किसी से, या थोड़ा डाउट कर रहे हो कि अरे इस इंसान को बताऊं ना बताऊं, ठीक है। मून ये भी कहता है कि मदर की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, मदर फिगर की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, या वो आपको कुछ अपनी तरफ से, जैसे गिफ्ट की बात आई ना, वो आपको थोड़ा कुछ अपनी तरफ से दे सकते हैं। फैमिली रियूनियन की बात आई थी, तो मदर कहीं ना कहीं से हेल्प कर सकती हैं। मून कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हो मनी वाइज, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी अच्छा है कभी, तो इस चीज़ का ध्यान, थोड़ा मूड स्विंग्स रह सकते हैं मनी रिगार्डिंग, ओके। बट मून ना कैश फ्लो की बात करता है, तो मून के रिगार्डिंग अगर क्रिएटिविटी आपके पास है, अगर टैलेंट्स आप यूज करते हो, तो अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। कुछ लॉयल लोग हैं आपके पास जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट शायद आप उनकी तरफ देखते ही नहीं हो, आप उनसे हेल्प मांगते ही नहीं, आपको लगता है मुझे खुद ही सब कुछ अकेले कर लेना है। जो मैंने अभी आपको समझाया भी है 2 मिनट पहले कि आप सब कुछ भी मैं ही कर लूँ सब कुछ, वो वाली एनर्जी में मत रहो, ठीक है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स दी हेल्थ। कर्क राशि हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज डेविल, मैंने कहा था ना, अभी यहाँ पर कहा था हेल्थ का ध्यान रखना। डेविल कार्ड ये कहता है कि ना आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालने की वजह से आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हेल्थ ना इसलिए भी ख़राब हो सकती है क्योंकि थोड़ी इविल आई है। मैंने अभी बोला भी था कि आपके आसपास शायद कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। किस कार्ड से बोला था, आप ही की रीडिंग में बोला था क्या? चलो देख लेना, मेरे को पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा आप ही की रीडिंग में बोला किसी और रीडिंग में बोला था। थोड़ा एवल आई से बचना है आपने, ठीक है। इस हफ्ते मैं बोलूँगी ब्लैक टर्मलाइन या ब्लैक ऑब्सीडियन या सुलेमानी हकीक, ये ब्रेसलेट आप पहनो, टैग कर दूंगी मैं आपकी रीडिंग में, वो देख लेना। या फिर कोशिश किया करो सॉल्ट बाथ लेने की, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। आप हेल्थ का इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, मैंने बोला है आपको बहुत सारा प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर काम का, या ये हो सकता है सारा आपको अकेले करना पड़ रहा है काम, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, कर्क राशि के स्टूडेंट्स, 2 ऑफ सॉर्ड डिस्ट्रक्टेड हो। 2 ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो ये सोच रहे हो ये कोर्स करूँ वो कोर्स करूँ, ये टीचर ठीक है ये टीचर ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी, फिर भी मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, इंट्यूशन को फॉलो करना है इस हफ्ते में, इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कुछ बताएगी आपको, उसको फॉलो करना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना आप क्रॉस रोड्स पे ये भी हो सकते हो कि अभी आपको आगे और पढ़ना है, या अब आपको जॉब वगैरह करनी है, या अभी आप तैयार हैं अपने फैमिली से दूर जाकर पढ़ने के लिए, या आपको अपनी ही सिटी में कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओ माय गॉड कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है। चलो देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो काम करना भी पड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ कह लो, काम तो करना पड़ेगा। अगर काम कर रहे हो तो प्यार से करो, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके करोगे तो फिर काम के अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी ना। तो प्यार अपने जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी रिश्ते आपके, उनमें प्यार लेकर आओ, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।